बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 70 का तर्जुमा। जब यूसुफ साम उन भाइयों का सामान लदवाने लगे तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। सूरह यूसुफ आयत नंबर 56। प्याला रखने का फेल गालबन हजरत यूसुफ सामने अपने भाई की रजामंदी से और उसके इल्म में किया था, जैसा कि उससे पहले वाली आयत इशारा कर रही है। हजरत यूसुफ साम अपने मुद्दों के बिछड़े हुए भाई को उन जालिम सुतेले भाइयों के पंजे से छुड़ाना चाहते होंगे। भाई खुद भी उन जालिमों के साथ वापस न जाना चाहता होगा, मगर एलानिया आपका उसे रोकना और उसका रुक जाना बगैर उसके मुमकिन न था कि हजरत यूसुफ साम अपनी शख्सियत को ज़ाहिर करते, और उसका इज़हार उस मौके पर मुसहलत के खिलाफ था। इसलिए दोनों भाइयों में मशवरा हुआ होगा कि उसे रोकने की ये तदबीर की जाए। अगरचे थोड़ी देर के लिए उनमें भाई की सुबकी थी कि उस पर चोरी का धब्बा लगता था, लेकिन बाद में ये धब्बा उस तरह बआसानी धुल सकता था कि दोनों भाई असल मामले को दुनिया पर जाहिर कर दें। सूरह यूसुफ आयत नंबर 57। इस आयत मुबारका में और बाद वाली आयत में भी कहीं ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं है जिससे ये गुमान किया जा सके कि हजरत यूसुफ साम ने अपने मुलाजमों को उस राज में शरीक किया था और उन्हें खुद ये सिखाया था कि काफिले वालों पर झूठा इल्जाम लगाओ। वाक़े की सादा सूरत जो समझ में आती है वो ये है कि प्याला खामोशी के साथ रख दिया गया होगा। बाद में जब सरकारी मुलाजमों ने उसे न पाया होगा तो क्यास किया होगा कि हो न हो ये काम उन्हीं काफिले वालों में से किसी का है जो यहाँ ठहरे हुए थे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 71 का तर्जुमा। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई है? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 72 का तर्जुमा। सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता, और उनके जमादारों ने कहा, जो शख्स ला कर देगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ इनाम है, उसका जिम्मा मैं लेता हूँ। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 73 का तर्जुमा। उन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं और हम चोरी करने वाले लोग नहीं हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 74 का तर्जुमा। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 75 का तर्जुमा। उन्होंने कहा, उसकी सजा जिसके सामान में से ये चीज निकले वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 58। ख्याल रहे कि ये भाई खानदान इब्राहिमी के अफराद थे, लिहाजा उन्होंने चोरी के मामले में जो कानून बयान किया वो शरीयत इब्राहिमी का कानून था, यानी ये कि चोर उस शख्स की गुलामी में दे दिया जाए जिसका माल उसने चुराया हो।